है तो हमारे घर में 2 टाइप के अगर बिस्किट रखे हैं, आप सच में, मैं अपने आप को भी इंक्लूड कर रही हूँ, अगर 2 टाइप के बिस्किट हैं, क्रीम वाले बिस्किट हैं और एक ग्लूकोज़ वाले बिस्किट हैं, तो आप जज करेंगे कि कौन गेस्ट कैसे आया है, तो मैं कौन सा बिस्किट दूँ। अगर कोई बहुत ही वीआईपी है तो मैं अच्छा बिस्किट दूंगी, अगर कोई नॉर्मल ऑर्डिनरी पर्सन है, ये स्थिति विशुद्ध प्रेम की कभी नहीं हो सकती, ये स्थिति कभी सेवा की नहीं हो सकती, जहाँ पर हम उस मन की स्थिति से दूर होकर उस उच्च मन की स्थिति पे पहुँच जाएं, जहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक आत्मा और परम आत्मा का मिलन हो। जैसे हम राधा जी की यहाँ वृंदावन आए तो राधा की बात नहीं हुई तो फिर क्या हुआ। राधा मतलब वही कि जो आपका सेवा भाग है, आपका इनलाइटनमेंट ऑफ हार्ट, आप कैसे अपने हार्ट को इनलाइटन करते हैं, एंड दिस इज़ द वे टू सर्विस अदर्स, यू कैन इनलाइटन योर हार्ट। वही एक तरीका है कि आप अपने हार्ट को एक्सपैंड कर सकते हो, दूसरों को अपने साथ मिला सकते हो। और ये हमने बहुत पहले से ही, चाहे वो हैदराबाद हो, चाहे वो बेंगलोर का पिरामिड हो, हमने वहाँ मास्टर्स को देखा है, सबको मिलते हुए आपस में। पत्री जी ने हमें यही सिखाया, एक पोर्टल खोल दिया। अभी जैसे मैम जब गुरु की बात कर रही थी, तो गुरु मतलब एक प्रकाश है, वो शरीर नहीं है, प्रकाश है, दिखता है चलने से, शरीर के अंदर तो वो प्रदर्शित होता है, अंदर से वो प्रकट होता है, आपकी बातों से, आपके भाव से, आपकी चाल से, आपकी ढाल से, आपके पहनावे से, सब कुछ प्रदर्शित होता है। गुरु मतलब प्रकाश, प्रकाश अंदर से आके और शरीर के ऊपर जब प्रकट होता है, वो गुरु है, वो दिखता है अंदर से। तो हमें भी वो एक ज़ील है कि हम उस श्री ध्रुवदास जी की लीलाओं को पढ़ते हुए हम यहाँ पर हमारे सद्गुरु विज्ञानाचार्य जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन, शत शत नमन। एक बार फिर से तालियों के साथ फिर से स्वागत करिए और मैं अपना माइक जस्सी मैम को हैंड ओवर करती हूँ। जोरदार तालियों के साथ विज्ञानाचार्य जी का स्वागत। टेबल पर अभी जिस पल का इंतज़ार था सबको, वो पल आ गया। बैठ जाइए सब लोग बैठ जाइए। वो उधर टेबल रखा ना, उधर साइड बैठ जाइए सब लोग। यहाँ पे रख के प्रज्वलित करें तो बाद में वहाँ ना। प्रेम नारायण जी, यहाँ रख के प्रज्वलित कर लो, बाद में वहाँ रख दो। हाँ, यहाँ ले आओ टेबल। हाँ, टेबल ले आओ, यही पे। मैम से फिर जाया नहीं जाएगा ना उधर। पंखा बंद कर दो। नीता मैम, इस कार्यक्रम के लिए अब श्रीमती स्वर्णमाला पत्री जी, आचार्य एएस विज्ञानाचार्य जी, अनुपमा जी, भगत जी, प्रेम नारायण जी, वाजपेयी जी, मदन गिरी जी सब मिलकर दीप प्रज्वलित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ
इस पल का आनंद लें। धड़कनें तेज हो गई हैं। यही कल्पना करके आप घर से चले थे और वही कल्पना आपकी यहाँ पर साक्षात हो रही है। तालियां बजती रहे। ब्रह्मांड में गूंज फैल जानी चाहिए हमारी तालियों की। दिया पकड़ लीजिए पहले। बाहर निकालो। राहुल 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 हरिहर ध्यान महोत्सव में आए हुए साधना में लगे हुए सभी सज्जनों, माता बहनों का तपोभूमि गोविंद मठ में अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय माता स्वर्णलता पत्री जी का कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। सज्जनों, दुखों की निवृत्ति और सुख शांति संतोष को प्राप्त करने के लिए मानव खोज करने में लगा हुआ है। जिन्होंने इस रहस्य को जाना है, उन महापुरुषों का कहना है कि सुख शांति मन को स्वच्छंद छोड़ने और मन माना आचरण करने से नहीं प्राप्त होती, अपितु मन को नियंत्रण में रखकर सदाचारण से सुख शांति संतोष प्राप्त होते हैं। क्योंकि यह बाहर से नहीं आते हैं, इनको तो अपने अंदर ही खोजना होता है। आज तक जब तक बाहर खोजा जाएगा, तब तक केवल संसार के भोगों में ही आसक्ति बढ़ेगी, जो परिणाम में दुख का कारण ही होती है। परम आदरणीय श्रीमान सुभाष पत्री जी ने अपनी तपस्या और साधना से इस रहस्य को भली भांति जान लिया था। इसीलिए उन्होंने शाकाहार और मन के नियंत्रण पर जोर दिया और ध्यान की महत्ता को उजागर किया। ध्यान की अनेक प्रकार की विधियां हैं, अनेक प्रकार के साधन हैं। उन्होंने श्वास प्रश्वास के साथ मन को जोड़कर ध्यान में जाने पर जोर दिया। ग्रामीण ऊर्जा की महत्ता को आदरणीय पत्री जी ने जग जाहिर किया। उन्हीं की प्रेरणा से आजकल माता स्वर्णलता जी उनके मिशन को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। पावन ब्रज भूमि श्री कृष्ण भगवान की क्रीड़ा स्थली वृंदावन में आदरणीय माता स्वर्णलता पत्री जी के सानिध्य में पिरामिड की स्थापना की गई है, जिसका लाभ हरिहर ध्यान महोत्सव में आए सभी साधना प्रेमी अभ्यासरत साधकों को प्राप्त होगा। इस महोत्सव में आए सभी साधक वृंद का हृदय की गहराई से स्वागत करता हूँ। विनम्र निवेदन करता हूँ, पूरे मनोयोग से ध्यान साधना का अभ्यास करें।
अभी हम पत्री सर का संदेश सुनेंगे। एक चूक हुई है, लेकिन आपको आवाज़ सुनाई देगी। टीवी बाहर है तो देख नहीं पाएंगे हम, लेकिन आवाज़ सुनाई देगी पत्री सर की। लाइव जो लोग देख रहे हैं वो तो देख ही पाएंगे। तो अभी पत्री सर का मैसेज जो अभी संगीता मैम ने भी बताया था, तो सर हमेशा यही कहते थे, मैं एक आध्यात्मिक वैज्ञानिक हूँ और मेरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है जो लोगों को आकर्षित करता है। तो वही सर की आवाज़ में हम मैसेज सुनते हैं और फिर हम आचार्य जी का और मैडम का संदेश सुनेंगे। प्ले कर दीजिए। वीडियो प्ले करा दो, फिर मैडम का वो करा दो, फिर बाद में वो करा देंगे। तो पत्री में उनको उच्चारण करा दो, पहले उनको उच्चारण करा दो। सभी लोग 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ पत्री सर का मैसेज हम देखेंगे अभी वीडियो पर। Teach the science behind meditation. I am more scientific than others. That's what I feel. That's what I know. Okay. I pride in my scientific spirit, my scientific spirituality. All are spiritual, but my scientific spirituality is attracting people. And this is the age of science. This is not the age of belief or faith. This is the age of science. See, we are no more in Kali Yuga, we are in Dwapara Yuga. Kali Yuga is the age of faith. But Dwapara Yuga, the age of science has begun. Okay. So in this age of science, it is the scientific temper that counts. And I am a man of scientific temper. That's why in this age, in this current age, everybody wants a scientific understanding, a scientific discussion, a scientific discourse, a scientific interaction. So, चार्जिंग का which was relevant in another age. Four terms, very important. Matter, energy, thought, consciousness.
matter, energy, thought and consciousness. Consciousness is the base for everything, for all thought, for all energy, for all matter. Consciousness is the base. Consciousness thinks and thoughts arise. And wherever thoughts arise, wherever your thoughts are directed, there energy is generated. Wherever energy is generated, energy transforms into matter. So this is the equation. Matter is because of energy, energy is because of thought, thought is because of consciousness. And we are all consciousness. We are all, by birth we are all consciousness. By nature we are all consciousness. We don't acquire consciousness. What do we acquire? We acquire right thinking. This consciousness that we have to acquire right thinking. With the right thinking, we will produce right energy. With the right energy, we will produce right matter. Wrong thinking leads to negative energy, leads to diseases. So, right thinking gives us to right energy and right matter. So, thinking is the base. Thinking is a function of consciousness. We are all consciousness. By nature, by birth, by existence, we are all consciousness. We can never cease to be consciousness. What is important is right thinking. People are indulging in useless thinking, or wrong thinking, or negative thinking, or disastrous thinking, or harmful thinking. That is the source of hell. There should be right thinking. Right thinking is that which is useful for you and for me together. If it is only useful to you and harmful to me, then it is not right thinking. Whatever thought that you think, that you produce, must be beneficial for both of the parties. For all the animal beings, for all bird beings, it should be beautiful. So, the most important thing is right thinking. Right thinking gives you right energy. Right energy gives you right matter, right body. So, mind creates body. Mind is right thought. Mind is a function of consciousness. So in this book, wonderfully, we see how thoughts transform into tissues in the body. Thoughts in the mind transform those into tissues in the body. See, if you cultivate hatred to someone, towards somebody, then you create a cancer here in the body. That hatred transforms itself as cancerous cells in the body. You create your own cancers by your own wrong thinking. You create your own blood pressure. You create your own paralysis. All the problems of physical body are because of the wrong thinking. So it's very, very important to know how to think rightly. So my dear friends, this mind to matter is a very, very important scientific discovery. Scientific discovery. So the whole of humanity, within a very few years, the whole world will come to know about this book. The whole world will come to know about psychosomaticity. The psyche creating the soma. Soma is the matter. Psyche is the mind. Psychosomaticity, mind to matter. Almost will get locked after reading the book. Scientifically locked. Science will lock everybody's mouth. Hey, don't blah blah. Don't open your mouth unnecessarily, idiotically, illogically. Do meditation. Science will tell you. Now Dariwalas are not required to tell you about meditation. Science will tell you. Neurologists will tell you.
So we are into that golden age where science will lead you to spirituality. All these days science was against spirituality. They thought that brain produces mind. No, mind produces brain. As you think, so is your brain. Brain tissues are formed out of your thoughts. So that is what very clearly given in the scientific book. So now the time has come for the science to lead the spirituality. 21st century. 20th century was a transforming century. 21st century will be established spirituality, established by science. Before this, spirituality was established by yogis. But in the 21st century, spirituality will be established by scientists. And this is the precursor of that book, of that phenomena. Scientific temper, scientific analysis is required in all matters, not only in chemistry, not only in biology, but also in life, in what is called as life science, what is called as spirituality. After life and before life, life after death and life before birth, that is the शिवरात्रि के अवसर पर सबको मेरा प्रणाम, अभिनंदन। यहाँ पर आए हुए सब मास्टर को, ध्यानी को बहुत सारे शुभकामनाएं करते हैं। आज का दिन बहुत इम्पोर्टेंट डे है, दिन है मास्टर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर वृंदावन में गोविंद मठ में ये चेतना बोधि पिरामिड ध्यान कुंड का उद्घाटन हुआ है। मैंने ये सब जैसे सपना लग रहा है, लेकिन सच है। बहुत सालों पहले मेरा एक सपना था कि वृंदावन में आके मेरा साधना करूं। ये ऐसा पूरा होगा मुझे पता नहीं था। मैं ही नहीं, बहुत सारे साधकों के लिए ये जगह बना है। पत्री जी ने आके रास्ता दिखाया है ध्यान का और पिरामिड का, शाकाहार का। यहाँ पर सब लोग आके ध्यान करने की बहुत बहुत अवसर है। अभी ये युग है, अभी ध्यान करने का है, सबको अपना अपना उद्धार करने का है। बाहर को बहुत कुछ देख लिया है, अंदर की दुनिया को भी देखो। अंदर बहुत बड़ी दुनिया है, वो देखना बंद ही कर दिया हमने। पता ही नहीं है कि अंदर भी एक दुनिया है। और पत्री जी ने बताया कि अंदर बड़ी दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया है। उसको दर्शन करने के एक ही मार्ग है। कोई ट्रेन नहीं जाती है, बस नहीं जाती है, काई श्वास की रास्ता है। श्वास के ऊपर अभ्यास लिया तो अंदर जाएंगे। जितना हो सके 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा। मैं तो 18 घंटा बैठती थी। तो वैसे ही आप सब भी बैठ सकते हैं, कोई या कम या ज़्यादा नहीं है, सब लोग भी कर सकते हैं। ध्यान कीजिए, सबको सिखाइए। जो हम जानते हैं उसको सिखाना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी चीज़ें दूसरों को पहुंचाना बहुत ज़रूरत है आजकल। इसीलिए मैं बेंगलुरु से आई हूँ।
बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको देख के। यहाँ पर पिरामिड बहुत खूबसूरत है ना, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही एनर्जेटिक प्लेस है। मैं बहुत थैंक यू कहती हूँ आचार्य जी को, इतना हमको सराहा, हेल्प किया, ध्यान करने का एक मार्ग प्लेस देने के लिए हम सबको। सो आप सबने आकर ना इधर ध्यान कीजिए। ये एक दिन की काम नहीं है, एक ज़िंदगी की काम नहीं है। जब तक हमारा आत्मा है तब तक वो चलता रहेगा। आत्मा का उद्धार करना हमारा ज़रूरत है, वो करते जाना है। इस जन्म ने, अगले जन्म ने, हर जन्म में इसका उद्धार बढ़ते जाना है। हम तो योगी बनना है, महान आत्मा बनना है। इसका रास्ता है ध्यान का। ध्यान से सब कुछ हो सकता है, होगा भी। पत्री जी ने 40 साल लगाया इस मिशन को इधर तक पहुंचाने में। एक एक दिन खाना भी नहीं, चलना 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 चलना, सबको मिलना, सबके साथ बैठना, सबको ध्यान सिखाना। वो सीखे या ना सीखे, उनके पास बैठ के ध्यान करवाना उनका काम है। और उतना इतना सफल हो गए कि उनका काम हो गया है और हम सबको वो काम सौंप के गए हैं। हम आगे लेके जाएंगे इनको। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन बहुत बखूबी निभाएंगे हम लोग, क्योंकि हम सब मास्टर से बनने के लिए कोशिश भी करते हैं, कर रहे हैं, और आगे जाने की पूरी उम्मीद है मेरे को। सब लोग जाएंगे, क्योंकि आखिरी स्टेप है वो अपने आप को उद्धार करने का। ह्यूमन बॉडी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये ऐसे नहीं मिलती है मानव शरीर, उसको पूरी तरह से हम यूज़ करना है। ये मौका बार बार नहीं आता है। इसीलिए हम सब मिलके, अभी 2 दिन मैं इधर ही हूँ तो आप सबसे बात होती रहेगी। थैंक यू सो मच।